Namaste, my name Deepti Sinha, Assistant Professor Political Science KR Girls PG College मथुरा उत्तर प्रदेश। फूड एंड थॉट के अंतर्गत आज की कहानी है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। इसमें एक किसान था, उसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। वह खच्चर एक दिन किसान के कुएं में गिर जाता है और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। किसान उस आवाज़ को सुनता है और समझ जाता है कि खच्चर कुएं में गिर गया है और वह उसे पुकार रहा है। पर किसान ये सोचता है कि वह खच्चर और कुआं अब दोनों ही उसके किसी काम के नहीं हैं, तो वह अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाता है और कुएं में मिट्टी डालने के लिए कहता है, जिससे कि उस खच्चर की पीड़ा का अंत हो सके। और पड़ोसी कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। खच्चर के ऊपर जैसे ही मिट्टी गिरती है, उसे एक युक्ति सोचती है और वह सोचता है कि वह क्यों ना इस मिट्टी को झड़ाता जाए और एक कदम ऊपर उठाता जाए। उसने ऐसा ही किया। उसने उसके ऊपर मिट्टी गिरती, वह उस मिट्टी को झड़ाता जाता, एक कदम ऊपर उठाता जाता, उस मिट्टी को झड़ाता जाता, एक कदम ऊपर उठाता जाता। वह मिट्टी जो उसको मारने के लिए उस पर डाली जा रही थी, वह उसको अथाह पीड़ा पहुंचा रही थी, फिर भी वह अपने धैर्य, अपने साहस का साथ नहीं छोड़ता है और उस पीड़ा को सहन करता जाता है। और वह मिट्टी जो उसके ऊपर गिरती है, वह उसे झाड़ता जाता है और एक कदम ऊपर उठाता जाता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे वह कुएं के ऊपर पहुंच जाता है और कुएं से बाहर निकल आता है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी कठिनाइयां हों, हमें उसका सकारात्मकता के साथ सामना करना चाहिए और कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए और अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही सकारात्मक सोच व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए तैयार करती है, उसमें एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार करती है। तो ये सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। ये तो हो गई कहानी की बात है, ये तो कहानी है और ये काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी प्रेरणा देती है। लेकिन इसके साथ ही हम देखेंगे हमारे असल ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि अपनी इन कठिनाइयों का बड़े ही सकारात्मकता के साथ सामना किया और इसमें सफलता प्राप्त की। इन्होंने अपनी किसी भी कमजोरी को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया और इस सकारात्मक सोच के साथ ये आगे बढ़े। इसी में हम फ़िलहाल में मुझे याद आ रहा है अरुणिमा सिन्हा जो हैं, वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और 2011 में वह एक ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा देती हैं। पर वह इस चीज़ से हार नहीं मानती हैं और वह एवरेस्ट पर फतह करने की सोचती हैं और वह 2013 में अब कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं और भारत की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनती हैं। और यह सब कुछ संभव हो सका उनकी सकारात्मक सोच, उनकी हार न मानने के कारण। इसी में हम नाम ले सकते हैं दूसरा नाम, जिन्होंने कि अपने शारीरिक कमजोरी का कहीं भी अपने उनकी सफलता में कहीं भी बीच में नहीं आने दिया। इसमें नाम है स्टीफन हॉकिंस का और ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक हैं। इन्होंने बिग बैंग एंड ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। इन्होंने इसमें देने में अहम भूमिका निभाई। इनको एक बीमारी थी जिसमें शरीर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी सफलता के बीच नहीं आने दिया। और यह सब इनकी कठिनाइयों का सकारात्मकता के साथ सामना करने के कारण ही संभव हो सका। अगर वह हार मान जाते तो वह आज जहाँ पर सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, वह ये ना बनते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे शारीरिक अक्षमता हो
या आपकी आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक परिस्थिति की, तो इसमें नाम लेना चाहूँगी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वे एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और जब इनका जन्म भारत में हुआ था तो भारतीय समाज में अनेक विसंगतियाँ थीं, छुआछूत थी, ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। तो ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर को अपनी शिक्षा पूरी करने में काफ़ी कठिनाइयाँ सबका सामना करना पड़ा। और एक ऐसा समाज जिसमें ऐसे अनेक विसंगतियाँ थीं, उसमें जब वे विद्यालय जाते थे तो अपने सहपाठियों के साथ इन्हें बैठने नहीं दिया जाता था और साथ ही इन्हें घड़े से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। और इन विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और बड़ौदा के महाराज से स्कॉलरशिप प्राप्त कर ये अमेरिका पढ़ने गए और वहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और फिर ये इंग्लैंड और जर्मनी भी गए। और फिर इन्होंने भारतीय समाज में फैले छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनेक इन्होंने संघर्ष किए, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने सामाजिक स्थिति को बदलने की कोशिश की। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने उन पिछड़े अछूत वर्गों को जो कि समाज में उपेक्षित थे, इन्होंने संविधान में वह सम्मान वह स्थिति प्राप्त की जिसके वे हकदार थे। और इनके ये ना हारने वाले जज्बे के हमेशा परिस्थिति का सकारात्मकता के साथ सामना करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको शिक्षा को प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने हार ना मानते हुए इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और अपने इसी शिक्षा के बल पर इन्होंने प्रारूप समिति में स्थान बनाया और अपने इसी ज्ञान के भंडार के बल पर इन्होंने अछूतों या कह सकते हैं हरिजन वर्ग को एक इन्होंने सम्मानजनक स्थिति प्रदान की। तो ये सब हो सका उनके सकारात्मक सोच, उनकी हार ना मानने वाली उनकी जज्बे ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि मैं सामाजिक स्थिति की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने समाज को एक अपनी इसी ना हारने वाले जज्बे से काफ़ी परिवर्तन भी किया है। इसी में अगर हम नाम लें तो अब्राहम लिंकन जो है वह काफ़ी इनका गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो थे वह इनकी शिक्षा के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे कि वे शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि पारिवारिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो इनके पिता इनको शिक्षा प्रदान नहीं कराना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। बहुत सा बार ऐसा भी आया जब इन्होंने अनेक असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। जैसे इन्होंने वकालत शुरू की तो वह उनकी सफल नहीं हुई। इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा 2 बार कांग्रेस का, 2 बार सीनेट का चुनाव लड़ा और उसमें ये हारे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्हें असफलता हाथ लगी और एक समय ऐसा भी आया जब ये बिल्कुल हताश और निराश हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और इन्होंने अपनी सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और 1860 में ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और इन्होंने अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा का अंत किया। और इनका जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कितनी भी असफलता आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को धैर्य बना के रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यही सकारात्मक सोच व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो ये तो है, बहुत सारी शख्सियतें हैं जिन्होंने कभी ना हार ना मानने वाले अपने जज्बे से समाज, राष्ट्र, सभी मानव जाति सभी का उद्धार किया। और यही जज्बा सभी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति को कभी भी उससे हार नहीं माननी चाहिए और अथक प्रयास करना चाहिए
जिससे कि समाज को, राष्ट्र को, यहाँ तक कि स्वयं व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। धन्यवाद।